खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के 100 नगर निकायों पर मतदान हो रहा है। बता दें आपको, 5405 प्रत्याशी जो चुनावी अखाड़े में हैं, जो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी किस्मत का आज फैसला कैद हो जाएगा मतपेटियों के अंदर। 11 मेयर प्रत्याशियों के लिए भी मतदान हो रहा है। 46 नगर पंचायत सीटों के लिए मतदान जारी है। 43 नगर पालिका सीटों पर मतदान आज हो रहा है और 25 जनवरी को यानी कि 2 दिन के बाद काउंटिंग होगी, मतगणना होगी। पोलिंग बूथों पर बकायदा 16,284 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उनकी वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, जो कि सारी व्यवस्थाओं को देखेंगे। 25,800 पुलिसकर्मियों की भी चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में इस समय आज यही सरगर्मी सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाइनों में नजर आ रहे हैं। 100 नगर निकायों पर ये जो चुनाव आज हो रहा है, मतदान आज हो रहा है 100 नगर निकायों में, इसमें तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका, लेकिन जनता किनके वादों और दावों पर भरोसा करती है, आज ये मतपेटियों में कैद हो जाएगा। आज जनता का फैसला इन निकाय चुनावों को लेकर, जिसका नतीजा 25 जनवरी को होगा, यानी कि काउंटिंग, मतगणना 25 तारीख को होगी। फिलहाल तो सारी व्यवस्थाओं के बीच वहां पर बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लंबी लंबी कतारें आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अपने अपने आईडी कार्ड को शो करते हुए यहाँ पर ये वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। 100 नगर निकायों में हो रहे इस चुनाव का बेहद महत्व है और बीजेपी की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि पहले भी हमने यहाँ पर मिथक उत्तराखंड के अंदर तोड़ने का काम किया और आगे भी करेंगे। हरीश खन्ना हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं और संजय पुंडीर हरिद्वार से हमारे साथ कनेक्टेड है। पहले मैं रुक करूंगी हरीश, आपका किस तरह की तस्वीरें आपके सामने, कितनी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर इन चुनावों में हिस्सा लेने के लिए, मतदान करने के लिए लाइनों में नजर आ रहे हैं? कैसी व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, जिस तरह से उत्तराखंड की बात के बाहर खड़े हैं और सुबह से 8 बजे से ही लोग अपने वोटिंग के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं और कहीं कहीं लोग जो है, क्योंकि अब मौसम विभाग की अगर माने तो आज मौसम खराब होने की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है। इसके बावजूद भी जो लोग हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए बराबर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 100 निकायों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि 5405 जो प्रत्याशी हैं उनको उनकी जो आज जो उनको उनकी किस्मत तो आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और साथ ही साथ जो वोटर्स की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो तमाम जो वोटर्स हैं जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जो 30,29,000 जो मतदाता हैं वो अपना मत का प्रयोग आज करने वाले हैं और जो प्रत्याशी उनके फेवर में आज वोट यहाँ पर किया जा रहा है। पोलिंग बूथ के बाहर, चाहे हम देहरादून के अलग अलग जगहों की बात करें, राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से 70 यहाँ पर पिंक जो बूथ है वो बनाए गए हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। जो विकलांग है उनके लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर हम यहाँ वोटर्स की अगर बात करें तो जिसमें 15 लाख के आसपास जो पुरुष वोटर्स हैं और 16 लाख के आसपास जो महिला वोटर्स हैं, इसके अतिरिक्त अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो 500 से ज्यादा जो ट्रांसजेंडर हैं वो भी आप सबसे मत का प्रयोग करने वाले हैं। तो महापर्व को लेकर के लोगों में उत्साह दिख रहा है। एक तरफ जहाँ नगर निकायों की अगर बात करें, क्योंकि एक छोटी सरकार से चुनने जा रही है जनता और इस पर्व को लेकर के बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई हैं और सुरक्षा की भी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर की गई। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं निर्वाचन आयोग की तरफ से किया गया है ताकि कोई भी इस तरह की स्थिति हो तो वहां पर तत्काल लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ जो वृद्ध लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, उसके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो व्हील चेयर है उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर की गई। तो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो बराबर यहाँ पर की जा रही है, इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका बखूबे यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और साथ ही अगर हम ऊपरी इलाकों की बात करें, पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जहाँ पर मौसम अगर खराब होता है या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति है वो असमर्थ है पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए, तो उनको वहाँ पर सरकारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी
सरकार की जो गाड़ी है वो वहां पर जाएगी और उन लोगों को लिफ्ट करके वहां तक पहुंचाएगी जहां पर पोलिंग होना है, जहां पर वोटिंग होना है। अब इंतजार रहेगा 25 जनवरी का, जब जो मतपेटियां खुलेंगी और उसके बाद जो तब जो प्रत्याशी है 5400 के आसपास जो प्रत्याशी हैं उनके जो भाग्य विधाता है वो आज वोटर्स के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके बाद उनका जो मतदान जब उसकी काउंटिंग होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि किसको यहाँ पर। लेकिन अगर हम मुद्दों की अगर बात करें शिल्पा, तो बहुत ज्यादा मुद्दे इस समय प्रदेश में मुद्दों का भी जिक्र करेंगे, उन पर भी आगे आपसे बात होगी। आप हमारे साथ बने रहे। मैं रुक करना चाहूंगी हरिद्वार का। हरिद्वार में संजय, मतदाताओं में निकाय चुनावों को लेकर कितना उत्साह? सुबह से ही नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था और शाम 5 बजे तक इसी तरह मतदान जारी रहेगा। हालांकि मतदान को लेकर भी तमाम जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। आज ही के दिन जो शहर की सरकार होती है उसे कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं वो चुनते हैं। यही वजह है कि लोगों में खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइन है। जो बुजुर्ग हैं, युवा हैं, वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और तमाम मुद्दे हैं, सड़क की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आज यहाँ पर जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो एजेंसियां हैं, स्थानीय प्रशासन है, वो लगातार निरीक्षण कर रहा है। इसके अलावा अगर हरिद्वार जिला अधिकारी की बात की जाए या फिर एसएसपी की बात की जाए तो तमाम बूथों का निरीक्षण चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए यहाँ पर विशेष ख्याल रखा गया है। जी चलिए हरीश, अब आप ये बताइए कि देखिए प्रत्याशियों के चेहरे देखकर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं या फिर मुद्दे वहां पर गिनवाए जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रत्याशियों के चेहरे नहीं बल्कि यहाँ पर जो जन मुद्दे हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। जो युवा वोटर्स हैं वो तमाम चीजें यहाँ पर देख रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो। इसके साथ ही अगर हम गलत की बात करें, जिनकी सफाई का जिम्मा नगर निकायों का होता है, या इसके अलावा हम गली मोहल्ले की सड़कों की अगर बात करें, स्ट्रीट लाइट की अगर बात करें, जो फैसिलिटीज यहाँ पर होनी चाहिए, फुटपाथ की अगर बात करें और जो अतिक्रमण की बात करें, तो तमाम मुद्दों को यहाँ पर कहीं न कहीं जो जनता है देख रही है और उसी के पक्ष पर वोट कर रही है। तो 8 बजे से ही लगातार लोग वोटिंग के लिए अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तमाम जगहों पर जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और वोट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। इस महापर्व में अब हर कोई अपनी हिस्सेदारी ले रहा है। जैसे बताया कि प्रदेश की अगर बात करें शिल्पा, तो लगभग यहाँ पर 30,29,028 वोटर्स हैं, वो आज अपना प्रयोग करने वाला है। और लगातार अभी क्योंकि 8 बजे से शुरू हुई थी और 5 तक वोटिंग यहाँ पर जारी रही थी। और कहीं जो निर्वाचन आयोग की बात करें, निर्वाचन आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि पिछले साल के मुकाबले, यानी कि पिछले साल की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंट यहाँ पर लगभग 60% वोटिंग परसेंट रहा है। लेकिन इस बार ये मंशा है कि जो वोटिंग परसेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़े। तो अच्छा, मौसम कैसा बना हुआ है हरीश वहां पर, ताकि लोगों को अपने घर से बाहर निकलने के लिए सोचना ना पड़े, वोट डालने जाने के लिए सोचना ना पड़े? बिल्कुल, अभी मौसम की बात करें तो मौसम शुष्क है, हल्की धूप यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ठंड बढ़ रही है। और इसके अलावा अन्य जगहों की बात करें, चाहे हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, चमोली, गोपेश्वर, इन जगहों की बात करें, या फिर रुद्रप्रयाग की बात की जाए या उत्तरकाशी इन जगहों की बात की जाए, तो कई जगहों पर मौसम खराब भी है। और जैसे कि मौसम विभाग ने ये भी कहा था कि आज मौसम खराब रह सकता है, कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है। जोशीमठ की बात की जाए तो वहाँ पर मौसम खराब रह सकता है और क्योंकि कड़ाके की ठंड है, तो ऐसे में फिर भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि इस बार जो वोटर्स है वो मुद्दों पर वोट कर रहा है, कोई वोट नहीं किया जा रहा है। और कहीं न कहीं जो लोग हैं वो जागरूक नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही लाइट पर लगे हुए हैं। हालांकि आज सार्वजनिक अवकाश सरकार की तरफ से घोषित किया गया है, लेकिन सड़कों पर लगातार लोग दिख रहे हैं और लोग वोट के लिए बूथ तक पहुंच रहे हैं। मौसम को दरकिनार किया जा रहा है, इस कड़ाके की ठंड को दूर किया जा रहा है और एक अच्छा प्रत्याशी, एक जिम्मेदार व्यक्ति जो प्रथम नागरिक नगर का होता है, उसे चुनने के लिए आज तमाम जो लोग हैं वोट का प्रयोग कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका हरीश करंडा, बहुत शुक्रिया आपका संजय, इन तस्वीरों को पहुंचाने के लिए हम तक, इस जानकारी को पहुंचाने के लिए हम तक। चलिए बढ़ेंगे आगे, खबर देहरादून से।
मुख्यमंत्री धामी ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड में पहले भी मिथक तोड़ने का काम किया और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने से यहां पर और ज्यादा विकास बढ़ेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार की तरफ उनका इशारा इस तरफ है कि भाई देखिए, केंद्र में बीजेपी है, राज्य के अंदर बीजेपी है, और अब अगर निकाय चुनावों में भी बीजेपी आ जाएगी तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास बढ़ जाएगा। बीजेपी ने पहले भी उत्तराखंड में मिथक तोड़ने के काम किए हैं। पहले भी कहा जाता था कि सरकारें रिपीट नहीं होती है, एक बार सरकार के बाद दूसरी बार दूसरों को यहाँ की लोग, यहाँ की जनता मौका देते हैं, लेकिन बीजेपी ने वो मिथक तोड़ने का काम किया था। और एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि अगर यहाँ भी नगर निकाय चुनावों में भी अगर उत्तराखंड में मिथक तोड़ने का काम बीजेपी ने पहले भी किया। मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर से बीजेपी जरूर जीतेगी। अब देखिए, जीत किसकी होगी ये तो 25 जनवरी को ही स्पष्ट हो सकेगा, जिस दिन काउंटिंग होगी, जिस दिन मतगणना होगी। आज तो वोटिंग का दिन है, आज तो मतदान डालने के लिए बड़ी संख्या में, अभी हमने तस्वीरें आपको दिखाई भी थी, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। मैं उत्तराखंड के सभी देवतुल्य मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपने डबल इंजन की सरकार बनाई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देकर 5 सीटें उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताकर भेजा है और एक मिथक तोड़कर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार राज्य स्थापना के बाद फिर से दोबारा बनाई और हमने सभी वादों को पूरा किया है। सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार हम एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी बेकार किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प विकल्प वही संकल्प है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि निकायों के चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं और विकास को तेज गति प्रदान करने में अपना आशीर्वाद और सहयोग प्रदान करें। बढ़ेंगे खबरों में आगे। हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने वहां कई मतदान केंद्रों पर जाकर खुद निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने विशिष्ट राजकीय औद्योगिक संस्थान में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर अपने मुद्दों के साथ अपने मन की बात वो वोट के जरिए पहुंचा सकते हैं सरकार के कार्यों तक। मतदान करने की लोगों से उन्होंने अपील की और कहा कि हर मतदाता का वोट लोकतंत्र को और मजबूत बनाने का करता है काम। आज मेरे द्वारा मतदान का उपयोग किया गया है और मैं सभी को अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकल के मतदान करें। और आज जो व्यवस्थाओं में जो पुलिस की अरेंजमेंट्स हैं, साथ में हमारे इलेक्शन के अरेंजमेंट्स हैं, वो पूरी विभाग के द्वारा देखा जा रहा है। और मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि संतोषजनक तरीके से निष्पक्ष तरीके से चुनाव किया जा रहा है। बात अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ईडी का शिकंजा। सहसपुर में 101 बीघा जमीन को अटैच कर लिया गया। करीब 70 करोड़ की जमीन को अटैच किया गया। फिलहाल इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है और इस तरह से यहां पर हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई। कांग्रेस नेता है हरक सिंह रावत, जिनके ऊपर ईडी का ये शिकंजा। ये फिलहाल पूरा मामला सहसपुर में जो 101 बीघा जमीन अटैच हुई है, तकरीबन 70 करोड़ की ये जमीन बताई जा रही है जिसे अटैच किया गया है। इस मामले में अब पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के सामने सवालों की एक लंबी फहरिस्त रखी जाएगी। फिलहाल इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है और इस जमीन की अनुमानित कीमत 70 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 101 बीघा ये जमीन जिसे अटैच किया गया। हरीश खंडा संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर कनेक्टेड हैं। हरीश,
क्या है ये पूरा मामला जिसमें कांग्रेस नेता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए शिल्पा, ये सहसपुर में 101 बीघा जो जमीन है उसको टैक्स करीब 170 करोड़ की ये जमीन बताई जा रही है और फिलहाल इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। लेकिन इसे कहीं न कहीं जो हरक सिंह रावत है, हरक सिंह रावत से जुड़ा हुआ मामला है और ईडी इसमें जांच कर रही है और लगातार अभी तक की अगर बात करें, हालांकि हरक सिंह रावत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत है उनकी जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में ये माना जा रहा है कि चाहे वो चाहे वन विभाग से मामला जुड़ा हो, चाहे वो जमीन को लेकर के मामला जुड़ा हो, कहीं न कहीं हरक सिंह रावत इस समय ईडी के निशाने पे हैं और लगातार इसमें जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हरक सिंह रावत से बात करने की कोशिश ईडी की तरफ से क्या कोई समन भेजा गया है? क्या किसी तारीख पर बुलाया गया है? इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, क्योंकि ईडी की तरफ से एक पत्र हरक सिंह रावत को भेजा गया है और इसमें जो जमीन से जुड़ा जो मामला है, लगभग क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नजर आ रहा है जिसमें कि करीब 101 जो बीघा है जमीन वो यहाँ पर बताई जा रही है और करीब इसकी जो कीमत है वो 70 करोड़ के आसपास बताई जा रही है और ये माना जा रहा है कि सभी मेडिकल कॉलेज इसमें संचालित किया जा रहा है। लेकिन बावजूद इसके ये अवैध तरीके से यहाँ पर बनाया गया है या क्या इसमें रखा गया है, तो सारी चीजें यहाँ पर ईडी इसे जांच यहाँ पर कर रही है। जांच के बाद यही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या वजह इसकी रही है और किस तरह की हरक सिंह रावत का क्या रोल इसमें रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हरीश इस जानकारी के लिए। अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां 300 मीटर गहरी खाई में एक कार गिर गई और इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। एसडीआरएफ ने हालांकि महिला का रेस्क्यू कर लिया है और घायल अवस्था में इस महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। तो गहरी खाई में कार गिरने के बाद वहां पर आसपास के जो लोग थे वो तुरंत इकट्ठे होने शुरू हो गए। लोगों ने वहां मदद करने का प्रयास किया, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को इन्फॉर्म किया गया। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखिए किस तरह से वहां पर इस गहरी खाई से इस महिला को निकाला गया, इस महिला का रेस्क्यू किया गया। लेकिन महिला घायल थी, उन्हें चोट लगी हुई थी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल इस महिला को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करवाने के बाद नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं अर्धसैनिक बल करेंगे राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा। जी हां, खेलों के लिए मिली अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां। उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं शुरू की गई है। उत्तराखंड में दरअसल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक ये राष्ट्रीय खेल आयोजित होने हैं। 28 जनवरी से इनकी शुरुआत हो जाएगी, कुछ ही दिन बाकी बचे हुए हैं, इसीलिए तमाम व्यवस्थाओं को और तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है ताकि 28 तारीख से ज़बरदस्त व्यवस्थाओं के बीच पहली बार ये जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, कहीं भी कोई भी कमी पेशी ना होने पाए, कहीं कोई चूक ना होने पाए। इसीलिए अर्धसैनिक बलों को राष्ट्रीय खेलों की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। जानकारी के मुताबिक स्पेशली इन राष्ट्रीय खेलों के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए अर्धसैनिक बलों की 10-10 कंपनी वहाँ तैनात की जाएंगी और वो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी, पूरी व्यवस्था पर नजर रखेंगी। उत्तराखंड लाइव में फिलहाल बस इतना ही। अब बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।